प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में बोया जाएगा। और बाइबल कहती है जिसको खुदावन ब्लेस करे उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता। सो मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी की ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा। और आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें प्रेरित अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी के द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। हर पल सतर्क रहे, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3:12 में लिखा है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं है वो घर कभी सफल नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कि नेहेमिया बहुत सारे लोगों को बदल पाया और परमेश्वर के कामों को कर पाया, टूटी शहर बना पाया। क्यों? क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि मैं इसी से संतुष्ट हूँ कि मेरा जीवन बदला हुआ है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, चाहे आप आशीषित हैं, परमेश्वर ने आपको एक अच्छी नौकरी दी हुई है, लेकिन कितने लोग हैं जिनका जीवन आपके द्वारा बदल चुका है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सफल हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों को सफल बनाया है। बाइबल में लिखा है कि जवानी में आप अपने बच्चों को जिस जगह देखना चाहते हैं बचपन से उनको सिखाएं। लेकिन जिस घर का आदमी जो खुद प्रार्थना में नहीं है, आज चाहे उसका बच्चा 10 साल का है, उसको यह नहीं पता कि उसके बच्चे के दोस्त कौन कौन से हैं, वो बच्चा जाता कहाँ है, वो किसके साथ खेलता है। और वो ही बच्चा जब बड़ा होकर लड़कियों के पीछे जाएगा और शराब पिएगा और फिर आप उसको बदल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आदम अपनी औरत के प्रति सतर्क नहीं था। उसकी औरत यानी उसकी पत्नी ने उसको वो फल खिलाया और उसने खाया। जब आप अपने घराने के प्रति सतर्क नहीं हैं तो शैतान आपके घराने के में काम कर सकता है। और इसीलिए आदम परमेश्वर के काम के प्रति सफल नहीं हो पाया। आज लोग सफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सतर्क नहीं है। उनको बस अपनी आशीषों की पड़ी रहती है कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आदम सतर्क नहीं था अपनी पत्नी को लेकर। उसी तरह आज एक आदमी अगर अपने घर, अपने बच्चों और अपने परमेश्वर के लिए सतर्क नहीं है तो फिर वो सफल भी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखें, आप सफल तब ही हैं जब आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। और अगर आप अपनी सफलता को बनाकर रखना चाहते हैं तो प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा मजबूत करते जाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी परमेश्वर के बारे में सबको बताएं। फिर देखना परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा और अपनी महिमा के लिए आप और भी ज़्यादा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर यूसुफ निरूला जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने तो वो अपनी ज़िंदगियों में चौकन्ने हो जाएं और तेरे काम को करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज अगर आप अपने घराने को बचता हुआ देखना चाहते हैं, बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। अगर जितनी प्रार्थना आप करेंगे, आपके बच्चे देखकर आपसे 2 गुना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे। अपने आप को पहले बदलो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जितनी रूहें आप बचाएंगे, खुदावन उतना ही आपके घराने को भी बदलेगा।
क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को समाचार सुनाएंगे, वो बदलेंगे, उनके घराने बदलेंगे, तो खुदावन देखेगा कि हाँ इन्होंने इसने रूहें बचाई हैं, मेरा काम किया है, तो मैं इसको बदलूँगा। अपना अपना खुदावन को, अपने आप को डेडिकेशन के साथ खुदावन को पुकारें कि खुदावन मैं आज यह कर रहा हूँ, जब मुझे ज़रूरत हो तो मेरी पुकार सुनना। आज मैं खुदावन का काम कर रही हूँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा, कि मुझे मेरा नाम चाहिए, मैंने ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं खुदावन का काम कर रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मैं खुदा को पुकारूंगी तो वो मेरी सुनेगा। वो आज भी प्रार्थनाएं सुनता है, आज भी वो उत्तर देता है, आज भी वो ऊंचा करता है। सो अपने पूरे मन के साथ, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ प्रार्थना में रहें कि चाहे खुदावन ब्लेस करे चाहे ना करे, तो भी वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। इस डेडिकेशन के साथ अगर आप मांगोगे तो वो देगा। अगर आप अड़े और खड़े रहोगे, अब्राहम अड़ा और खड़ा रहा, हन्ना अड़ी और खड़ी रही, उन्होंने पाया जो अड़े और खड़े रहे। तो खुदावन में डेडिकेशन के साथ अड़े और खड़े रहना है, लोगों को खुदावन के बारे में बताना है, वचन को शेयर करना है, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।